युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। युगांडा इज हियर, मतलब युगांडा रेडी है। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसे ही मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। युगांडा ने देखो क्या लिखा है, उन्होंने बोला डियर आईसीसी कि अगर यहां पर जगह बची है तो मनूस पाकिस्तानियों को निकालो, वी आर रेडी। युगांडा इज हियर, मतलब युगांडा रेडी है। वो आइसलैंड कहता है जी कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस नहीं कर सकते। आइसलैंड के ट्विटर हैंडल पे वो चीजें चल रही हैं। युगांडा का मैसेज आ गया, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं अगर आइसलैंड तैयार नहीं है। युगांडा सिस्टम जो है ना, युगांडा के प्लेयर सिस्टम पार्टीज कर रहे हैं जी, लुड़ियां डाल रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं पाकिस्तान की जगह। आप हमारे साथ गंदा करेंगे, हम आपको ऐसे ही मार मारेंगे कि आप पछताएंगे कि इनके साथ हमने पंगा क्यों ले लिया। पाकिस्तान टीम जाएगी, जाना भी चाहिए, लेकिन आई विश कि इस टाइम माहौल ऐसा बना होता पाकिस्तान में कि हमने इंडिया को मैच हराना है और वर्ल्ड कप में आगे जाना है। इनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लगता ये है कि दुबई में जो आईसीसी का हेडक्वार्टर है वो अब बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया इन क्रिकेट का हेडक्वार्टर बन गया है। तो लगता यही है सियासत इन्वॉल्व हो गई और सियासत की वजह से जय शाह जो है वो बैकफुट पर है इस वक्त। वो इस वक्त अपने पैसे के जोम पर कुछ भी कर लें, लेकिन आइंदा आने वाले दिन उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित नहीं होंगे। वो तो आईसीसी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रही है और ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं रहा, अब तो ट्रिपल स्टैंडर्ड और उससे भी आगे की बात जा चुकी है। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई क्रिकेट को चलाना चाहता है। कैसा लगेगा इंडिया का युगांडा के साथ मैच हो अहमदाबाद में? 1,30,000 की कैपेसिटी है, दिल करे 1300 भी ना जाए वहां पे। मुझे तो ये लगता है, ये पता चलते हुए लोगों ने कहना है अब हमने युगांडा को देखना है, अब हम युगांडा के लिए जाएंगे। पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होना है, उधर अहमदाबाद में नहीं होना। थोड़ा बहुत एहतजाज करें, ब्लैक आर्म बैंड बांध कर खेल सकते हैं कि एक मेंबर मुल्क के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, जो कि बांग्लादेश है, हमारा ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क भी है, उसके साथ ज्यादती की गई है। नहीं शायद भाई एक चीज और, नहीं ऐसा नहीं है, प्रेशर टैक्टिक नहीं, इट्स नाउ और नेवर वाली बात है। अब पाकिस्तान में ना लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाइकॉट के हक में हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहता हूं कि एक तरफ बाइकॉट है और एक तरफ इंडिया को हराना है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और उस पैसे का गरूर आपको उनके अंदर नजर आता है। आप उनका ये गरूर मट्टी में मिला सकते हैं। हमने उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पे पहुंचा दिया है। हमने एहसास दिला दिया है उन्हें कि पाकिस्तान अब डिफरेंट अंदाज से सोचता है। पाकिस्तान अगर वो जो कहते हैं ना लक्ष्मी कहते हैं या अपने मुल्क में पैसे को, तो वो पाकिस्तान तो वो लक्ष्मी की असल चाबी है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं हम भी खेलने आए हुए, सिर्फ आप ही जीतने आए हुए हो। सारे फेवर इंडिया ले जाता है। अंधेर नगरी मचाई हुई है उन्होंने। खेल को जो है वो घर की लौंडी बना के रखा हुआ है। इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये दुरुस्त और अच्छा प्लान तो अच्छा है। युगांडा चीमा था, उससे पहले बोला गया कि आप तैयार रहे। उसके बाद युगांडा जैसे आपने बताया कोई ट्वीट की है, वी आर रेडी। अगर पाकिस्तान जो है बाइकआउट करता है तो फिर हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम खेलेंगे भी। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान जो है ना बड़े स्ट्रेटजी के साथ ये भी काम करता है। पाकिस्तान भी, हमने भी बस हल्का सा ना लगा के रखा है कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे। अब चीमा साहब सुबह जुम्मा है, अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी साहब सुबह जुम्मे की नमाज से पहले जो है वो फैसला सुनाते हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद क्या सुबह मोहसिन नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं। और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वो आप खेलने जाएं। दोस्तों जैसा कि आप और हम जानते हैं कि जैसे ही T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर किया गया, पाकिस्तानियों का रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होता है। कभी ये बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो कभी ये वर्ल्ड कप में ना खेलने की बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं सच में ये जो पाकिस्तानी टीम है इसको बाहर ना कर दिया जाए वर्ल्ड कप से, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसियों की हरकतें हैं ना और जिस तरह से ड्रामा कर रहे हैं, शायद आईसीसी इनको टूर्नामेंट से बाहर ना फेंक दे। पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से ना छोटी जो टीमें हैं ना उन्होंने भी पाकिस्तान का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। ये मुंह पे थपेड़े मार रहे हैं, गजब का ट्रोल कर रहे हैं दोस्तों, सच में। दोस्तों ये खबर आ रही है कि युगांडा ने आईसीसी को टैग करते हुए
ये समझ लो कि पाकिस्तान की जगह पर खेलने की खुली पेशकश दी है। युगांडा ने आईसीसी को टैग करते हुए लिखा है कि डियर आईसीसी, अगर T20 वर्ल्ड कप में सीट खाली होती है, कोई सीट खाली होती है, तो युगांडा खेलने के लिए तैयार है, पैक और पैडेड, और हमारे जहाज यू टर्न लेंगे। सोचो पाकिस्तान की कितनी गजब की बेइज्जती हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जानते हो कि पाकिस्तानियों को बेइज्जती महसूस नहीं होती। अच्छा, एक बात और है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो अपने आप से तो खेलने से मना कर नहीं सकते, ये अपने आप से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को तो मौका मिला है। आईसीसी से कुछ भीख तो मांग पाएंगे। वाकई में युगांडा ने गजब का रोस्ट किया है दोस्तों। सुबह मुझसे नकवी कहेंगे कि जी हम खेलने जा रहे हैं, और 95% चांसेस यही हैं कि जो पीएम ने भी बोला हुआ है कि वही आप खेलने जाएं। युगांडा तो तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने कहा हमने अपने तैयार प्लेयर किए हुए हैं, हमारी तमाम चीजें भी पूरी हैं, हमने पैड शर्ट भी अपने तैयार की हैं, किटें भी तैयार की हुई हैं, तो मतलब वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब क्या पाकिस्तान अपनी जगह युगांडा को देगा? पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री है, एक तगड़ी टीम है। और चीमा से मुझे ना थोड़ा सा हैरानगी हो रही है। मैं आपको बताता चलूं कि युगांडा रेडी है, आइसलैंड कहती मैं नहीं रेडी, लेकिन हम जरा अपनी टीम से ना पूछने कि आप रेडी है नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए ताकि जो है वो पाकिस्तान की भी, यार इट्स ऑल अबाउट रेपुटेशन की बात होती है, मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। आप ये कह रहे हैं, बात ही कोई नहीं यार, कोई चक्कर ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करें फॉर गॉड सेक यार। मतलब इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है भाई, इसमें इंडिया का डबल स्टैंडर्ड है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है कि आप जा रहे हो। देखिए ना, इंडिया के साथ इंडिया तो पहले भी कहता आओ, इंडिया पहले भी कह रहा था खेलने आओ, इंडिया आज भी कह रहा है खेलने, और इंडिया आगे भी बोलेगा हमारे पास खेलने आ जाओ। मसला आपको है, सिक्योरिटी थ्रेट आपकी टीम है। जो धमकी देगा ना उसको जवाब मिलेगा। धमकी दी गई, सुने भैया, धमकी दी गई, धमकी का जवाब दिया गया। ये तो सरासर जो है आईसीसी के खिलाफ खड़ा होके, रूल्स के खिलाफ वर्जी करके, बांग्लादेश अपने आप को डॉन समझ रहा था, लेकिन सारी डॉनगिरी साइड में कर दी। डॉन एक ही इस टाइम फिलहाल क्रिकेट का, मतलब कि मेरी बात सुने, वो डॉन की हालत ये है, मैं बताता हूँ कि आइसलैंड ने ट्वीट कर दी है डॉन के बारे में। उसने कहा पाइन डॉन तैयार है डॉन के लिए, उन्होंने कहा पाइन डॉन है, गल सुनो, एंज ना करो, पाइन डॉन है, हमारे पास किट भी कोई स्पॉन्सर कोई नहीं है। ये आइसलैंड ने इंडिया को कहा है। सुने, उसने आईसीसी ने ऐलान भी किया हुआ है, अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो युगांडा आएगी। आइसलैंड कहाँ से आगे बीच में? आइसलैंड तो सेकंड ऑप्शन है। मुश्किल बन गई है इंडिया के लिए। इंडिया को उन्होंने बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया। मुश्किल तब हो पाकिस्तान बायकॉट करे, मुश्किल तब होती है पाकिस्तान बायकॉट करे, युगांडा बोले मैं भी नहीं खेल रहा, आइसलैंड बोले तब मैं नहीं खेल रहा। पाकिस्तान बायकॉट करेगा नहीं, युगांडा वैसे तैयार बैठा हुआ है, ठीक है जी। आइसलैंड तीसरा चौथा ऑप्शन है अगर युगांडा ना आए तो, ठीक है जी। युगांडा कहते हैं मैं तैयार बैठा हूं, तो फिर कौन सी मुश्किल है जी? आप करें बायकॉट जी, मतलब अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं, लेकिन करना नहीं है, ये एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ रिस्पांसिबल नेशन हमें करना नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान करता है तो युगांडा पहले तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप फिक्र ना करें, मतलब आप परेशान ना होया करें, बराए मेहरबानी, मतलब आप परेशानी ना लिया करें आईसीसी की। आईसीसी जो है ना खुद काफी है फैसले करने के लिए, परेशान होने के लिए।